मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ोध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। विष्णु पुराण में एक चारों आश्रमों का वर्णन का एक कथा है जिसे मैं आप लोग को सुना रहा हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक पहुँच सकते हैं। औरों आश्रमों का वर्णन में औरों ने कहा कि हे भूपति, उपनयन संस्कार होने के पश्चात बालकों को वेदारंभ के लिए जो है अपने गुरुकुल में जाना चाहिए और वहाँ पे नियमतः ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु के सन्निध रह करके गुरु का सेवन करना, गुरु के साथ में प्रातः काल उठना, गुरु के पहले उठना चाहिए नियमतः। उसके बाद में गुरु के खड़े होने पे खड़ा हो जाना, गुरु के बैठने पे बैठ जाना और गुरु के सदैव पीछे चलना चाहिए। जो है गुरु की आज्ञा प्राप्त हो करने के पश्चात भोजन करें। गुरु के लिए पूजा के लिए जो है शमिधा काष्ठ, जल, कुश आदि पुष्प को एकत्रित करके गुरु को उनके पूजन में सहायक हों, विद्यारंभ करें। गुरु के कथनानुसार गुरु को दक्षिणा अर्पित करें। आश्रम जब गुरुकुल की आश्रम जब पूरा हो जाए, इसके उपरांत आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। गृह तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि गृह प्रपंच नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह जो है बहुत बड़ा अथाह सागर समुद्र के समान है। गृहस्थ जीवन में मनुष्य को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपने परिवार के सभी लोगों का पालन पोषण करना पड़ता है। सबको हर व्यवस्था, हर सुविधा देना पड़ता है। जो भी व्यक्ति इस कार्य में असफल हो जाते हैं, उनका जीवन जो है निष्क्रिय हो जाता है। गृहस्थ आश्रम में कदम रखते हुए मनुष्य को लिखा गया है विष्णु पुराण में कि वह गृहस्थ आश्रम में जब वह प्रवेश करे तो एक कुलीन कन्या के साथ विवाह करे, श्रम से धन का उपार्जन करे, परिवार का भरण पोषण करे, पितरों के लिए पिंडदान करे, यज्ञ देवताओं के लिए करे और प्रेम पूर्वक जगत को संतुष्ट करके उत्तम लोक को प्राप्त कर सकता है। विष्णु पुराण में जो वर्णित कथा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप आज के समय में जो लोग मनमानी शादी विवाह कर रहे हैं, जो लोग अनेक प्रकार की जो इच्छाएं मन में आते हैं वो करते हैं, यह हमारे शास्त्रों में प्रतिबंधित है। शास्त्र हमें इस प्रकार की आज्ञा नहीं देता। भागवत गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन के उपदेश में भी कहा है कि कुलीन व्यक्ति को, कुलीन मतलब जो कुल में उत्पन्न हुए, जिस ऋषि मुनि के, वशिष्ठ कुल है, भरद्वाज कुल है, विश्वामित्र का ऋषि हैं, आप भार्गव ऋषि हैं, बहुत सारे ऋषियों का जो गोत्र है, उस गोत्र में रह करके जो है अपने विवाह संस्कार करें। जो भी आपके पुत्र आदि उत्पन्न होंगे, संतान उत्पन्न होंगे, आपके कुल को वृद्धि करने वाले होंगे। कृष्ण ने गीता में लिख दिया है कि अकुलनीय जो अवांछित बच्चे पैदा होते हैं वह आपके कुल के लिए घातक होते हैं, आपके कुल के समूल को नष्ट कर देते हैं और आपको यह लोक में नहीं परलोक में भी आपको चैन से नहीं रहने देते हैं। आप श्रीमद् भागवत गीता का आप पाठ कर लीजिए, उसमें लिखा हुआ है ये चीज़ को। हम कोई अपने मन से बनाने वाली यह बात नहीं करें, जो वेद शास्त्र में लिखा है वही मैं बोल रहा हूँ। परिवार का पालन पोषण करने के उपरांत ब्रह्मचार्य जीवन का भी पालन पोषण करिए, गृहस्थ आश्रम में जीवन करिए। जो भी आपका निश्चित निवास स्थान है वहाँ पर रह करके आप जो है प्रातःकाली भगवान का वंदन करें, मध्यांतकाली वंदन करें और सायंकाली भगवान का वंदन करें। यह जो है गृहस्थ आश्रम के लिए जो है नियमतः बनाए गए हैं। जिस घर से अतिथि जो है निराश होकर लौट जाता है, वह अपने सभी पापों दोषों को गृहस्थ जीवन में जो गृहस्थी हैं उनको दे देता है और उनके जब सब पुण्यों को लेकर के अपने साथ चला जाता है। गृहस्थ के स्वामी को चाहिए कि अगर उनके यहाँ अतिथि आ जाए तो उनको यथाउचित सम्मान करे, उनको भोजन कराएं, जो भी उनके सहयोग से हो सके उनका सहयोग करें। यह हमारे शास्त्रों में लिखा है। जो भी अतिथि अगर दिन में लौट जाएं तो उससे ज़्यादा अगर रात्रि में लौटें तो उससे 10 गुना पाप लगता है।
रात्रि में लौटने पर, क्योंकि रात्रि में जो है निराशा हो जाता है, कोई भी उसे मार्ग में नहीं मिलता, कोई भी उसे भोजन देने वाला नहीं मिलेगा, कोई जलपान देने वाला नहीं मिला। ऐसे अतिथि को रात्रि में तो कभी भूलकर भी नहीं लौटने देना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अगर मनुष्य का जीवन 50, 55, 60 धीरे धीरे बीतता जाता है, तो उसे धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम के सभी जिम्मेदारियों को अपने पुत्रादि को सौंप करके जो है भगवान के शरण में जा कर के भजन करें। अंतोगत्वा वनपस्थ, हमारे यहाँ 4 आश्रमों का वर्णन है। ब्रह्मचर्य जीवन जो पालन करते हैं 25 वर्ष की अवस्था में जो है, 25 के उपरांत गृहस्थ आश्रम में आते हैं, फिर 50 के उपरांत जो है वानप्रस्थ आश्रम में, फिर उसके बाद में 75 से 100 के बीच में संन्यास आश्रम का विधान है। 4 आश्रमों में उम्र के अनुसार जो है इन आश्रमों में रह करके जो है अपने धर्म का पालन करें। यह सा हमारा शिक्षा वेदों में ज्ञात है। इस समय मैं आपको विष्णु पुराण की कथा में जो संकलित है उसमें लिया गया जो भी वक्तव्य है उनको सुना रहा हूँ। ब्रह्मचर्य के जीवन में जो है लिखा गया है कि कंद मूल फल खाए, आहार करे कम करे, बराबर। अपने आप को जो है गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भगवान का भक्ति और भजन करें। ऐसा नहीं है कि हमको वृद्धावस्था आएगी तभी हम भजन करेंगे, यह कदापि न सोचें, क्योंकि जीवन में कब क्या होगा यह किसी को मालूम नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, इन सब दुर्गुणों को जो है शून्य कर दें अपने जीवन से, इनको भी आप कंट्रोल करिए। जिस प्रकार किसी भी वाद्य यंत्र के वॉल्यूम को कम करने के लिए व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करता है, इसी प्रकार अपने जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है उनको जो है धीरे धीरे कम करते हुए भगवान के शरण में जाइए, क्योंकि यह जो है आपके मनवांछित मन को जो है क्षुब्ध कर देंगे। यह संपूर्ण जगत भगवान विष्णु का ही संकल्प है। हे राजन, जो भी प्राणी बुद्धि युक्त होकर मुक्त होकर आचरण करता है, अंत समय में वह ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है, सत्य लोक को प्राप्त करता है, भगवान नारायण के धाम करते हैं। भगवान की इस कथा में जो है यह भगवान नारायण के द्वारा रचित वह पृथ्वी जो है एक नाट्य मंच है, जिस पर मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, मृगादि आदि सब जीव जो है अपने अपने लीलाओं को करने के लिए भगवान के आज्ञा से जो है इस पृथ्वी पर आए हैं और अपने अपने लीलाओं को करते हैं। यह समझकर मनुष्य को अपने जीवन को, माता पिता गुरु को आज्ञा का पालन करके अपने जीवन को यथार्थ करना चाहिए। हमें तमाम संसाधनों के माध्यम से, आज के समय में तमाम संसाधन के माध्यम से जो भी गुरु ज्ञान मिलता है, जो भी संत महात्माओं का ज्ञान मिलता है, उसे ग्रहण करना चाहिए, जिसके करने से हमारे मन की शुद्धि होती है, आत्मा शुद्धि होता है और हमारे आने वाले भविष्य भी शुद्ध होकर के अंतोगत्वा हमें भगवान के परम धाम को प्राप्त हो सकते हैं। मनुष्य को सदा इस प्रकार के कर्म हमेशा निरंतर करते रहना चाहिए। जय श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण।